बच्चों जैसे पीछे आप लोगों को प्रतिरोध पढ़ा दिया गया है, प्रतिरोधकता पढ़ा दी गई है। मैं प्रतिरोधकता के आधार पे जो है आपको बताता हूँ कि जैसे जो चालक पदार्थ होते हैं, जो मिश्र धातुएं हैं, अर्धचालक हैं, विद्युत अपघट्ट हैं, इनकी प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जो है कि व्याख्या हम प्रतिरोध के आधार पर कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रतिरोध R का मान R बराबर ml NE² A इंटू क्या होता है टाउ। तो मैं यहाँ आपको बताऊं प्रयुक्त संकेतों का कि M जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L चालक तार की लंबाई है, N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या है क्षेत्रफल है, तथा टाउ श्रांति काल है। जब ताप बढ़ाया जाता है बच्चों, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल जो होता है वह कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण R प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है 1/टाउ के। इस श्रांति काल के कम हो जाने के कारण अगर हम देखें तो निश्चित है कि कहने का मतलब ये श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ लैम्डा हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो वर्ग माध्य मूल चार्ज भी RMS हो, तो जैसे समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या है 4, उसी तरह से टाउ बराबर लैम्डा बटा में भी RMS, जहाँ टाउ जो है हमारा वह श्रांति काल है और लैम्डा जो है मुक्त माध्य पथ है और भी RMS जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चार्ज है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि R प्रोपोर्शनली 1 क्या है टाउ। तो हमने बताया कि श्रांति काल ताप बढ़ाने से जो बढ़ जाता है और घट जाता है। तो इस चीज को स्पष्ट करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती 1/टाउ के, ये प्रोपोर्शनली भी RMS अपॉन किसके लैम्डा के। पीछे आपको बताया जा चुका है कि वर्ग माध्य मूल चार्ज जो है परम ताप के वर्गमूल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जो है टेम्परेचर बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चार्ज बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है कि चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो अगर हम इस सूत्र के अनुसार देखें कि रो बराबर RA अपान क्या है यार, तो R का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस आधार पर प्रतिरोधकता के आधार पर अगर हम देखें तो धातुओं के लिए या चालकों के लिए अगर देखें तो चालकों का ताप बढ़ाने से व्याख्या है कि चालकों का ताप बढ़ाने चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से चालक का जो प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का मान बढ़ने के कारण चालकता क्या होती है, घट जाती है। यह आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि धातुओं के लिए या चालकों के लिए कहा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है। लेकिन जो है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ने के कारण जो है चालकता का मान घट जाता है। अब मैं आता हूं मिश्र धातुओं के लिए। तो मिश्र धातुओं के लिए अगर देखा जाए तो मिश्र धातुओं का जो की प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है, लेकिन इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अगर हम चालक पदार्थों के लिए देखें तो प्रतिरोध का मान R T बराबर R01 प्लस क्या है अल्फा टी, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है चालकों का वो धनात्मक होता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ाने से जो है कि प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये T डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध है और T यहाँ टेम्परेचर को व्यक्त कर रहा है, समय को नहीं बल्कि किसको, टेम्परेचर को। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जैसे मिश्र धातुओं का की प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है लेकिन इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है नगण्य होता है। अर्थात ताप प्रभाव से इनमें ताप वृद्धि जो है बहुत ही क्या है। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे यह इसका हमारे जो चालक पदार्थ होते हैं
उनका जो है कि प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। लेकिन जब हम मिश्र धातुओं के लिए देखते हैं तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अर्थात रो का मान पहले से ही अति उच्च होता है, लेकिन ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है इसका मान जो है बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। जैसे कुछ जो है मिश्र धातु हैं, नाइक्रोम है आपका, नाइक्रोम के बाद आपको कांस्टेंटन है, मैग्नीन है, इन सब की जो है प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है, लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होने के कारण जो है इनमें जो है ताप वृद्धि से इनकी प्रतिरोधकता पर जो है कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण जो है जो प्रतिरोध बॉक्स बनाए जाते हैं या मानक प्रतिरोधक तार जो बनाए जाते हैं वो कांस्टेंटन या क्या है मैग्नीन के बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोध बॉक्स के बारे में, मीटर सेतु के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा कि जो तार प्रयुक्त होता है वह कांस्टेंटन का या क्या है मैग्नीन का जो यूज होता है। तो क्यों इसका ही यूज किया जाता है, तो इसका कारण आप बताएंगे कि सर जो है कि कहने का मतलब ये है कि यह ताप इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है और ताप परिवर्तन से इसकी प्रतिरोधकता पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत ही नगण्य के बराबर होता है। तो ये प्रतिरोधकता की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं अर्धचालक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता जो है अचालकों की तुलना में काफी अधिक होती है, किंतु जो है चालकों से काफी क्या होती है कम होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता जो है अर्धचालकों, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और क्या है अचालकों के मध्य होती है, ऐसे पदार्थों को जो है कि हम क्या कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में खास करके आपको मैं बताऊं कि जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेलेनियम है, ये सब पदार्थ जो है अर्धचालक की तरह प्रयुक्त होते हैं। यह अर्धचालक पदार्थ, इन पे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है मैं इनको आपको बता दूं कि जो है कि जो अर्धचालक होते हैं उनके जो है कि कहने का मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है घट जाता है। प्रतिरोधकता का मान घट जाने के कारण जो है कि अगर देखा जाए तो इनके जो है चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता घट जाती है, चालकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता क्यों घटती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो है इनकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। वैद्युत अपघट्ट के विलयनों की प्रतिरोधकता देखी जाए अगर हम देखें वैद्युत अपघट्ट के लिए तो टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो वैद्युत अपघट्ट के विलयन की श्यानता घट जाने के कारण जो है प्रतिरोधकता का मान बहुत ही कम हो जाता है और आयनों को जो है स्वतंत्र अभिगमन करने की आयनों को अभिगमन करने के लिए विलयन में काफी स्वतंत्रता जो है उपलब्ध हो जाती है। तो यह हमेशा दिमाग में रखेगा कि वैद्युत अपघट्टों के विलयन के ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान घट जाता है, क्योंकि विलयन की श्यानता का मान क्या हो जाता है घट जाता है और आयनों को जो है कि स्वतंत्र गति करने में काफी सहायता मिलती है। अब मैं आपको बताऊं कि एक चीज होती है अतिचालकता। जैसे चालकों को देखा जाए या धातुओं को देखा जाए तो टेम्परेचर घटाने से उनकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है घटती है, किंतु बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जिनमें अचालक ऐसे हैं कि जिनका टेम्परेचर अगर कम किया जाए तब भी जो है कि उनकी प्रतिरोधकता शून्य नहीं होती। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, इन चालकों की जो है कि अगर हम 1 केल्विन से भी कम टेम्परेचर कर दें तब भी जो है कि इनकी जो है कि चालकता शून्य नहीं होती। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम ठंडा करें तो एक ऐसी स्थिति आती है कि इनकी प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है। तो पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं कि कहने का अतिचालक अवस्था, और उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की जो है प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उसे हम संक्रमण ताप बोलते हैं। सभी अतिचालकों का संक्रमण ताप क्या होता है अलग अलग होता है। अतिचालकों में जैसे देख लिया जाए एल्युमिनियम है, पारा है, कैडमियम है, ये सब पदार्थ ऐसे हैं जो अतिचालक
की तरह कार्य करते हैं, अर्थात टेम्परेचर कम करने पर इनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। तो अतिचालक का जो है उपयोग अगर करके देखा जाए तो इनकी सहायता से जो है बहुत ही जो है कि उच्च क्षमता वाला जो है कि वैद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। और उन समय अंतरालों में जब बिजली की आपूर्ति काफी कम हो तो जो है अतिचालक रिंग बनाकर बिजली को जो है कि स्टोर किया जा सकता है और डिमांड बढ़ने पर फिर सप्लाई दी जा सकती है। अर्थात अतिचालक पदार्थ जो है भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कार्बन प्रतिरोधक तथा कार्बन प्रतिरोधक का वर्णक्रम। तो इसमें अगर देखा जाए बच्चों तो कार्बन प्रतिरोधक जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनके अंदर जो है कहीं कहीं बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम चालकों से नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अधिक उच्च प्रतिरोध जो है उत्पन्न करने के लिए चालकों की लंबाई बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी जो असुविधाजनक होती है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डिवाइस में युक्तियों में अगर देखा जाए तो कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है और इनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। और मैं आपको बताऊं कि यह बहुत ही सस्ते होते हैं और आकार में सूक्ष्म होते हैं। तो आजकल जो है कि सस्ता और आकार में छोटा होने के कारण और इनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होने के कारण जो है कार्बन प्रतिरोधक का जो है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बहुत ज्यादा उपयोग और प्रचलन है। इसके लिए इनका आकार काफी सूक्ष्म होता है तो वर्णक्रम का प्रयोग किया जाता है। वर्णक्रम के प्रयोग में देखें तो इस पे जो है कि 4 पट्टियां होती हैं, जैसे पट्टी ए, बी, सी और क्या है डी, 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होती हैं। यह जो पट्टी ए है यह किसी भी रंग की हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डी भी। ये पहली 2 पट्टियां जो होती हैं वह प्रतिरोध के जो है कि पहले 2 अंकों को जो है प्रदर्शित करती हैं और जो है तीसरी पट्टी जो है वह जो है 10 की घात को व्यक्त करती है और चौथी पट्टी जो है वह कहने का मतलब है त्रुटि सीमा अथवा क्या है सहनशीलता को व्यक्त करती है। तो इनका जो है कि जो वर्ण कोड है इस तरह से वो पट्टियां किस किस रंग की हो सकती हैं इसके बारे में आप जाने तो देखिए यहाँ पे यह ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और क्या है व्हाइट। अर्थात काले रंग की पट्टी हो सकती है, भूरे रंग की, लाल रंग की, नारंगी रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की और क्या है जामुनी रंग की, स्लेटी रंग की और क्या है सफेद। इनके लिए अंक जो निर्धारित किया जाता है, काला के लिए 0 है, भूरे के लिए जो है 1, लाल के लिए 2 अंक और जो है नारंगी के लिए 3 है, पीले के लिए 4 है और जो है कि हरे के लिए 5 है और नीले के लिए 6 है और जामुनी के लिए 7 है, सलेटी के लिए 8 है और सफेद के लिए क्या है 9 है। इसी तरह से 10 की घात भी है, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात क्या है 9। अगर सहनशीलता देखी जाए जो चौथी पट्टी होती है वो सहनशीलता भी प्रदर्शित करती है। यदि चौथी पट्टी सुनहरे रंग की है तो सहनशीलता ±5% होती है, यदि जो है चांदी के रंग की होती है तो ±10% और अगर कोई रंग नहीं है तो चौथी पट्टी उपस्थित ही नहीं है तो सहनशीलता ±20% होती है। इन अंकों को याद करना अगर देखें तो मोबाइल पर जैसे अंकित होता है 0 से 9 तक उसी तरह से याद कर सकते हैं। इसके लिए अगर यह जो है कोड याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कैपिटल लेटर में बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाई, यह संकेत हमेशा याद रहेगा और क्रम से शुरू करेंगे। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाई। यहाँ देखिए यहाँ से क्रम ही है, बी माने ब्लैक, इस बी का अर्थ क्या है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो।
ग्रेड का जी लिया गया है कैपिटल, तो जी से क्या हो गया ग्रीन, और इसके बाद जो है बी से क्या हुआ वॉयलेट, और बी से क्या हुआ नहीं बी से जो है ब्लू, और बी से जो है वॉयलेट, और जी से क्या हुआ ग्रे, और डब्ल्यू से क्या हो गया व्हाइट। तो इस क्रम का अगर आप ध्यान दें तो जो है कि कहने का मतलब यह है कि आसानी से याद हो सकता है कि इसके लिए कौन सा अंक लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। इसी तरह से 10 की घात को भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं।